हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम क्रॉप्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन हम सीजन के बेसिस पर 3 टाइप्स में करते हैं, खारिफ, रबी और जायद क्रॉप्स। सबसे पहले देखते हैं कि खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं। खारिफ क्रॉप्स को हम लोग मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं और ऑटम क्रॉप्स भी कहते हैं। इनको कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है मॉनसून सीजन में। खारिफ क्रॉप्स जो है, जब भी मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे इनके बीज जो है वो बो दिए जाते हैं। और फिर जब ये सीजन मॉनसून सीजन खत्म होता है तो फिर इनकी कटाई, मतलब जो किसान होते हैं वो इन क्रॉप्स को काट लेते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर, जो खारिफ क्रॉप का इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि देखो, आपको पता चल रहा होगा कि ये मॉनसून सीजन में है। तो इस सीजन में अगर इनको उगाया जा रहा है और फिर काटा जा रहा है तो मतलब बहुत सारा पानी चाहिए और हॉट वेदर भी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और इसके एग्जाम्पल्स है राइस, कॉटन और मेज। हमारा अगला क्रॉप है रबी क्रॉप्स। अरेबिक में अगर हम देखें तो रबी का मतलब होता है स्प्रिंग। तो जो भी क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में उगाते हैं और स्प्रिंग सीजन में फिर हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट मतलब काटते हैं उनको, उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसको हम बाकी सारे क्रॉप से कैसे अलग मान सकते हैं, क्योंकि ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं इनको वार्म क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि ये तभी इनके जो बीज हैं वो पुंगरेंगे और मेच्योर हो जाएंगे इनके सीड्स। और इनको इनकी ग्रोथ के लिए ठंडा, मतलब कि इनको जब बिल्कुल हल्का फुल्का जब गर्म सा क्लाइमेट है वो चाहिए जर्मिनेट करने के लिए इनके बीज को। और फिर ये ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए इनको इनकी ग्रोथ के लिए, मतलब वो पौधे को बढ़ाने के लिए। और इनको कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये विंटर सीजन में है तो इतना पानी इन्हें चाहिए नहीं। ठीक है, इसीलिए ये जो है विंटर में ग्रो आराम से हो सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, बार्ले एक्सेट्रा। थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप है जायद क्रॉप्स। ठीक है, इनको समर क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये बहुत शॉर्ट सीजन, मतलब बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो जो खारिफ और रबी क्रॉप के बीच वाला जो टाइम होता है ना, जो मार्च से जुलाई का टाइम, उस टाइम पे इन्हें ग्रो किया जाता है। और ये ज्यादातर इन्हें इरिगेटेड लैंड्स पे ग्रो करते हैं। और इसलिए क्योंकि मतलब फार्मर्स जो किसान है उनको मानसून का वेट ना करना पड़े, कुछ ना कुछ क्रॉप वो ग्रो कर ले। तो इनको वार्म सॉइल चाहिए होती है और इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि आप ये मार्च से जुलाई का टाइम देख सकते हो, ये बहुत हाई टेम्परेचर गर्मी होती है इस टाइम पे, है ना। तो इसलिए ये इस एटमॉस्फेयर में ग्रो होते हैं। और बहुत सारे वेजिटेबल्स और हाइब्रिड सीरियल्स अगर हम देखें तो वो जायद सीजन में ही ग्रो होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है राइस, पंपकिन और पल्सेस वगैरह। ये इसमें अच्छे से डिस्टिंग्विश हो गया है। जैसे आप देख सकते हो कि रबी जो है इसको हम सोन, मतलब कि बीज कब डालते हैं, अक्टूबर से दिसंबर। और फिर इसकी फसल काटते कब है, अप्रैल और जून के टाइम पीरियड पे। इसके क्रॉप्स देख सकते हैं वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। और कौन सी मेजर स्टेट्स में, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और उसके बाद खरीफ क्रॉप्स देखेंगे तो इसके बीज कब डाले जाते हैं, तो वही जून जुलाई में। और फिर इसकी फसल कब काटी जाती है, सितंबर और अक्टूबर के टाइम पीरियड में। एग्जाम्पल है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। आप देख सकते हो ये सारे, मतलब कि ये ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, ये सारी चीजें मतलब हेल्दी हेल्दी जो है पल्सेस वगैरह वो हो सकते हैं। और मक्की भी है, राइस भी है, चावल भी हमें देखने के लिए यहाँ मिलेंगे। और गेहूं जो है वो हमें विंटर सीजन, मतलब कि रबी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे रबी और विंटर, तो आर से विंटर एंड होता है और आर से रबी स्टार्ट होता है। छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो खारिफ में भी आर होता है, बट हाँ इससे याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। और खारिफ क्रॉप्स, जो ये जो क्रॉप्स हैं ये कौन सी स्टेट में है, तो असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। बारिश बहुत चाहिए ना इनको, खारिफ क्रॉप्स को। फिर जायद जो है इसको वही है, इसको सोन और हार्वेस्ट, मतलब इसका वही है, मतलब उगाते और काटते वो मार्च और जुलाई के बीच में ही है। मतलब खारिफ और रबी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे इसे उगा भी लेते हैं और फिर काट भी देते हैं। तो इसमें सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, जो वेजिटेबल्स या फिर फॉडर क्रॉप्स, जो हमारे पशु होते हैं उनके चारा वारा जो होता है वो। और मोस्टली ये नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ही उगाए जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कॉटन की स्टेट नहीं है, मतलब जहाँ पे कॉटन उगाया नहीं जाता है। तो इसका आंसर है बिहार। कॉटन जो है जनरली ब्लैक सॉइल में उगाते हैं। और इसके मेजर मेजर जहां पर कॉटन उगाया जाता है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। तो मेजरली ये साउथ साइड में ही दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ओवरलैपिंग क्रॉप है, और इसका आंसर है शुगर केन। तो जब क्या होता है कि
अगर एक सीजन का क्रॉप जो है वो दूसरे सीजन में भी एक्सटेंड हो जाता है कभी कभी, तो उसमें हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग हो गई है। ओवरलैपिंग मतलब कि एक दूसरे के ऊपर एक सीजन में उसे ग्रो होके काटना था, बट वो उसकी जो ग्रोथ है वो दूसरे सीजन में भी चली गई है, तो मतलब उसको दोनों सीजन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाहिए और पानी एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए हम इसे ओवरलैप क्रॉप कहते हैं। तो शुगर केन जो है वो इस काइंड मतलब इस क्रॉप का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसमें वर्ल्ड की मतलब जो पहली वर्ल्ड की ऑर्गेनिक स्टेट बनी है? तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है वो पहली स्टेट है, ठीक है। 2016 में इन्होंने ये कहा, मतलब ये इंडिया की 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गई थी। ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब क्या है कि मतलब किसी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे खेती करते टाइम, और इको फ्रेंडली एक्टिविटीज करेंगे, मतलब जो मैन्योर वगैरह जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं बस उसको ही फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉप रोटेशन में एक कैश क्रॉप में बी फॉलोड बाय अ फॉडर क्रॉप, मतलब पहले कैश क्रॉप उगाते हैं फिर उसके बाद फॉडर क्रॉप, फिर उसके बाद जो सॉइल रेनोवेटिंग क्रॉप होती है, मतलब सॉइल को सही करने वाली जो क्रॉप है वो कौन सी फसल कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ग्राम और पल्सेस, ठीक है। ग्राम और पल्सेस क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इन प्लांट्स में, और ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है कि हाँ और सॉइल और ज्यादा यूजफुल हो उसको हेल्प करते हैं। राइजोबियम नाम बैक्टीरिया होता है एक, राइजोबियम नाम का, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और इससे क्या होता है कि क्रॉप्स की डिसीजेस में ये मतलब क्रॉप को ज्यादा बीमार नहीं होने देता है, उसमें कम करता है, और फिर इससे वेस्टेज भी कम होती है, क्योंकि अगर क्रॉप बीमार होगी तो मतलब बीमार नहीं होगी, सही रहेगी, तो वेस्टेज भी नहीं होगी, और फिर ओवरऑल जो क्रॉप की यील्ड है वो बढ़ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है जो राइस को मतलब राइस की ग्रोथ के लिए, चावल उगाने के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि एक तो क्लेई सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल बिल्कुल उपजाऊ, और 70 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होनी चाहिए, और टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, ठीक है। वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, राइस अपने देखा खारिफ क्रॉप है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, फर्टाइल सॉइल चाहिए, टेम्परेचर जो मतलब कुछ 20 से 27 तक के बीच में चाहिए, शुरुआत में 20 डिग्री चाहिए, फिर जब फसल कटनी है तो 27 होना चाहिए। वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं राइस के इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि कितने क्रॉप्स होते हैं सीजन के बेस पे? तो ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, पूरा डिस्कशन ही इस चीज पे हुआ है, तो आंसर है तीन क्रॉप्स होते हैं, राबी, खारिफ, जायद, और उनके सीजन ऑफ सोइंग और हार्वेस्टिंग के बेसिस पे हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड बाय शुगर केन? तो गन्ने को मेच्योर होने में कितना टाइम लगता है? और इसका आंसर है 10 से 15 महीने। तो इंडिया में अगर हम देखें तो हार्वेस्टिंग मतलब शुगर केन की जो हार्वेस्टिंग है, मतलब पूरे उसको उगा के और फिर काटने तक का जो टाइम है वो 10 से 18 महीने महीने है, और इस पे कभी कभी हो जाता है कि क्रॉप जो है थोड़ा सा मेच्योर होने में टाइम ले लेती है, तो जैसे 10 से 12 महीने, 15 महीने, मतलब 10 से 18 महीने तक का टाइम है। अगला क्वेश्चन है, रबी क्रॉप्स जो है कि किस महीने में इनके बीजों को डाला जाता है? तो ये देख चुके हैं हम, और इसका आंसर है अक्टूबर नवंबर, क्योंकि रबी मैंने आपको बताया था, रबी विंटर से आप आर से थोड़ा सा वो कर सकते हो ट्रिक के तौर पे। तो रबी क्रॉप्स जो है इन्हें मिड नवंबर में डाल दिए जाते हैं इनके बीज, और फिर जो इनकी हार्वेस्टिंग है वो कुछ अप्रैल मई के टाइम पे होती है, और फिर यही हमने देखा कि इसके आगे जो खारिफ और जायद का क्या है। इनमें से कौन से रबी क्रॉप्स है? तो एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, आप इजीली बता सकते हो, और हमारा आंसर है यहाँ पे मस्टर्ड। तो मस्टर्ड यहाँ पर जो है वो रबी क्रॉप है, और क्या है, वीट, बार्ले, सिसम, ओट्स, ग्राम्स, लिंसेड, पीस वगैरह, ये आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से खारिफ क्रॉप कौन सा है? तो ये भी आप देख चुके हो, बता सकते हो आप इसका आंसर, और इसका आंसर है ग्राउंडनट, मेज और पैडी, तीनों ही, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप्स हम देखते हैं कि राइस है, मेज, सोरगम, पर्ल, मिलेट, बाजरा, मैंने आपको बताया भी है कि इसे याद रख सकते हो कि बहुत सारे ये जो हेल्दी मतलब कि आटे होते हैं हमारे घर में, इनसे खाना भी बनता है, रोटियां जो बनती हैं, तो याद रख सकते हो आप लोग कि खारिफ में ज्यादातर यही होती है। और वीट आप याद रख सकते हो कि वीट जो है वो रबी क्रॉप है, मतलब सर्दियों में, और चावल वगैरह जो है वो गर्मियों नहीं, मतलब मानसून सीजन का है, क्योंकि चावल को बहुत पानी चाहिए होता है। और अरहर की जो दाल होती है, सोयाबीन है, या फिर ग्राउंडनट और कॉटन वगैरह,
तो वो खारिफ क्रॉप्स है। अगला क्वेश्चन है, ये 2 सेंटेंस दे रखे हैं, आपको बताना है इसके आंसर। तो बोला है कि वीट को मिड अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है और फिर मार्च के टाइम पे हार्वेस्ट करते हैं, मतलब काटते हैं उसकी गेहूं को। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये एक अच्छे ठंडे और थोड़ा मॉइस्ट मॉइस्ट क्लाइमेट में इसको मतलब ये अच्छे से उग जाता है, अच्छे से ग्रो करता है, और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। और आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। और हमारा आंसर है यहाँ पे सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। वीट एक रबी क्रॉप है, वो हमने देख लिया। रबी क्रॉप मतलब विंटर वाली क्रॉप, तो ऑब्वियस है अक्टूबर नवंबर में ही इसे उगाएंगे और फिर इसकी कटौती मार्च में होगी। और ये बहुत कूल मॉइस्ट क्लाइमेट में और वार्म ड्राई क्लाइमेट में, मतलब इसको मतलब अच्छे से इसकी जो ग्रोथ है वो कूल मॉइस्ट क्लाइमेट में होती है और फिर पूरी पक जाती है ये मतलब अराउंड वार्म और थोड़ा थोड़ा ड्राई ड्राई क्लाइमेट में। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खारिफ क्रॉप्स को किस टाइम पे उनके बीज डाले जाते हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर भी बता सकते हो आप, जुलाई अक्टूबर के टाइम पीरियड पे, वही जब बारिश वाला मानसून सीजन है। बस आप ऐसे याद रखो कि रबी जो है विंटर वाला है और खारिफ जो है वो मानसून सीजन वाला है, तो आप क्रॉप्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे आराम से, क्योंकि बारिश किस किस क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो वही हमने देख लिया, बेसिकली ये है। तो खारिफ क्रॉप जो है जुलाई अक्टूबर में, जो कि साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है। इसमें से पूछा है कि मिस्ड मैच्ड पेयर कौन सा है, मतलब कि ये जो है प्लांट्स दे रखे हैं और ये कौन सी स्टेट में उगते हैं, ये पूछा है। आपको बताना है कि कौन सा पेयर गलत है, तो इसका आंसर है बी। और ग्राउंडनट जो है ये खारिफ क्रॉप है, हम देख चुके हैं। और ये जो है ये पॉपुलर मतलब साउथ इंडिया में ग्रो होता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात में 80% एरिया जो है ये साउथ इंडिया का वो ग्राउंडनट्स का प्रोडक्शन में ही निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खारिफ और राबी क्रॉप्स जो हैं इनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट में कौन सी गलत है। गलत आपको बतानी है, 3 सही है और 1 गलत है। और इसका आंसर है ये ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो खारिफ क्रॉप जो है वो हमने देख लिया कि रेनी सीजन मानसून सीजन में होते हैं। एशियन, अगर मतलब एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये ऑटम में मतलब इनकी हार्वेस्टिंग होती है, कटौती होती है। और दे मे ऑल्सो बी कॉल्ड समर और मानसून क्रॉप देख लिया हमने वो, ये हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं।